हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। दिस इज सर अली। और जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनकी फिजिक्स के सब्जेक्ट में सप्ली आई है, तो वो स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हो रहे थे फॉर देयर एग्जाम्स के सर आपकी टारगेट पेपर अपलोड करें ताकि हम उससे प्रिपरेशन करें और हम अब अपनी सप्ली अच्छे नंबर्स के साथ क्लियर कर लें। अच्छा, ये जो वीडियो होगी वो सारे इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए भी होगी जो सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर इम्प्रूवमेंट उसमें दे रहे होंगे, और सप्ली वालों स्टूडेंट्स के लिए भी है। सो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। अभी मैं थ्योरी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, लास्ट में मैं न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बताऊंगा। लिख लिख कर आप लोग ये सेव कर लो, पेपर पेंसिल अपने साथ रखो, सारी चीजें ये लिखते रहो और अपने पास सेव कर लो। दो देखो, आपके पास जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें आपके पास जो एक प्रूव है कि प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड प्रूव दैट दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है। चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन और देयर रिलेशनशिप। देन इसके बाद इसमें आप लोगों के पास प्रूव दैट 1 वोल्ट per meter equals to 1 Newton per coulomb. ठीक है। In chapter number 13, temperature coefficient of resistance and their derivation. Then we have some factor of resistance. Then we have an expression for current carrying conductor and expression for force on a charge moving in a uniform magnetic field. Then we have chapter number 15, the question of galvanometer. ठीक है, कन्वर्टेड इन एमीटर एंड वोल्टमीटर इज इंपॉर्टेंट। देन बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 16 में हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड एंड वर्किंग ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर with the diagram and the rectification and we have a question, how does a semiconductor diode work as a rectifier. Then we have a function of p-n junction as a half wave रेक्टिफायर। तो ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने लाजमी करने हैं। देन वी हैव चैप्टर 17, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी एंड देयर पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देन वी हैव द ब्लैक बॉडी क्वेश्चन एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों ने लाजमी करना है। देन वी हैव बेटा चैप्टर नंबर 18 इन विच वी हैव द टर्म्स ऑफ लेजर और आपके पास population inversion. Then we have the second questions, Bohr postulates and their derivation for wavelength of the hydrogen atom. Then we have beta chapter number 19, the radioactivity and the radioactive law with its relevant expression, nuclear fission and the matlab the explanation of the fission chain reaction. Then we have a long question. We have these long question in which the photoelectric effect are most important. Carnot engine full question, प्रेशर इक्वेशंस, कैपेसिटर वाला पूरा क्वेश्चन, सारी उसकी डेरिवेशंस और रेडियोएक्टिव लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके पूरा आप लोगों ने लॉन्ग प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक से इससे। और फिर आपके पास ट्रांसफार्मर जिसमें उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आ जाएगी। देन वी हैव द जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट फॉर ईएम रेशियो, ये आपको चैप्टर नंबर 14 में मिलेगा। और डेरिवेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों के पास क्वेश्चंस हैं। अच्छा, नोट कर लो जो आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सेक्शन सी के लिए चैप्टर, वो चैप्टर नंबर 11 होगा, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18 एंड 19 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सेक्शन सी। और बाकी इनके अलावा जो शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 16 एंड आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 19 से लाजमी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। अब बेटा मैं आप लोगों से कुछ न्यूमेरिकल्स शेयर कर देता हूँ। इन न्यूमेरिकल्स की लाजमी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। तो अच्छा भाई, ये सारे आप लोगों के पास क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग लिख के अपने पास सेव कर लो, इन्हीं की आप लोग प्रैक्टिस करो। ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के पास बुक की एक्सरसाइज के हैं, कुछ ये बेटा आप लोगों के पास बुक के प्रॉब्लम से हैं और कुछ ये पास पेपर से हैं। ठीक है, तो इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो और if अगर कोई इशू हो तो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इन पेजेस को अपने पास सेव कर लीजिए।
और अच्छे से इनकी तैयारी कीजिए और लाजमी अपने रिव्यूज दीजिएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपने ये वाला पेज भी अब सेव कर लिया होगा। लिख लिख के आप लोगों ने ये सेव करना है। और नाउ वी हैव दिस पेज। आप लोग कैसे सेव कर सकते हो, वीडियो को स्टॉप करना और ये सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने लिखते रहने हैं। ठीक है, नाउ यू हैव दिस पेज। अच्छा, आप लोगों को बच्चों न्यूमेरिकल ज्यादा लग रहे होंगे, तो न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं है। देखो, सेकंड ईयर फिजिक्स का पेपर है, सेक्शन बी में आते ही न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ये सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए उसका सेक्शन बी बहुत अच्छे से निकल जाएगा। जो इससे पहले वाली पीडीएफ में मैंने थ्योरी आप लोगों को बताई है वो थ्योरी भी कर ली, तो सेक्शन सी बी और बी की थ्योरी भी निकल जाएगी, यानी सेक्शन बी एंड सेक्शन सी बहुत अच्छा हो जाएगा। और जिस बच्चे ने इन सारी चीजों से तैयारी कर ली है उसके 50% एमसीक्यूज भी निकल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है अब आपने ये भी पेज सेव कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ यू हैव दीज सम क्वेश्चंस आल्सो फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस की बहुत 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 अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अच्छा भाई, अब मैं एक बात आप लोगों से और शेयर कर दूं। अच्छा भाई, बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर, जो सप्ली वालों का पेपर होता है वो क्या बहुत मुश्किल पेपर होता है? वो क्या जैसे हम एनुअल एग्जामिनेशन होती हैं वैसा पेपर होता है या बहुत मुश्किल होता है? तो बेटा, पेपर मुश्किल नहीं होता, उसी उन्हीं टॉपिक से पेपर होता है, बस आप लोगों ने तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है, और अपना पेपर अच्छे से दे देना है। और जितनी भी ये गलत बातें बनी हुई है कि सप्ली का पेपर नहीं निकलता, दो दो तीन तीन बार दे दो फिर भी नहीं निकलता, ये तो सारी गलत बातें हैं। इन बातों पे नहीं जाना है। मेहनत करके पेपर दो, अच्छे से तैयारी करके पेपर दोगे तो पेपर जरूर क्लियर होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करो, थ्योरी के ऊपर फोकस करो। थ्योरी के ऊपर फोकस करने से आपके पास सेक्शन बी के भी 4 क्वेश्चंस निकल सकते हैं, सेक्शन सी निकलेगा, न्यूमेरिक एमसीक्यूज निकलेंगे। न्यूमेरिकल्स पे फोकस करने से आपका सेक्शन बी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे नंबर सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी तमाम बातें हैं, अच्छे से तैयारी करो, अपने नंबर्स इम्प्रूव करो। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे होते हैं कि सर हमारी सप्ली आ गई, हमारा साल जाया हो गया। नहीं, साल जाया नहीं हुआ। सप्ली आने का मतलब ये है कि आपको आपके पास एक और चांस है, आप अच्छे अच्छे से तैयारी करके अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हो उस सब्जेक्ट में। ठीक है, सो इफ अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है और कोई किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहिए, सो आप लोग हमें कमेंट करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें। जितने ज्यादा लाइक्स होंगे तो हमारे और वीडियो बनाने का दिल जाएगा। So now, thank you for watching. Allah Hafiz.